बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आए इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के प्रथम सत्र पर हम भागवत क्या है इसके महत्व को समझें, जानें। भागवत कहते किसे हैं, भागवत के श्रवण का लाभ क्या है, जीवन में भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है, क्यों सुने। क्या भागवत केवल नृत्य करने का साधन है? क्या भागवत में केवल सुमधुर भजनों के द्वारा ही 3 घंटे हम सब बैठे हैं, भागवत का यह प्रयोजन है? इसलिए भागवत के प्रयोजन की स्पष्टता क्या है, भागवत सुनना क्यों चाहिए, मनुष्य के इस जीवन यात्रा में भागवत कैसे सहायक हो सकती है, भागवत के द्वारा हम कैसे इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है। बहुत सारे रहस्यों को अपने हृदय में समेटे हुए ये श्रीमद् भागवत कथा है जो हम सबके उदरस्थ है, क्योंकि जिसके द्वारा हम आपके पास पहुंचते हैं वो यंत्र ही हमारा साथ नहीं देता। भागवत करना हमारा धनोपार्जन, कोई धन कमाना नहीं है। भागवत करने का हमारा प्रयोजन ही नहीं कि हम केवल अंधविश्वास को जन्म देने के लिए भागवत करते हैं। हम भागवत इसलिए करने आए हैं कि जो हम अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर रोज ठगते हैं, इन ठगों से हम कैसे मुक्त हों, फिर हमें कोई ठगे नहीं। भागवत के सारभूत सत्य के उद्घाटन के लिए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। यह आध्यात्मिक भागवत सेवा समिति है। सब पूज्य महाराजा श्री की वाणी को हृदय में आत्मसात करने वाले साधक हैं। इनमें अधिक उपस्थित भक्त वृंद मेरे गुरु भाई गुरु भगनी हैं। परिसी धारूहेड़ा की पवित्र धरा से शिष्य और गुरु की परंपरा का जन्म हुआ और पहली बार मैंने अपने सन्यास जीवन में यहाँ कुछ भक्तों को मंत्र दीक्षा दी गुरुदेव के आदेश से। अर्थात मेरे गुरु बनने का, ये गुरु बनने की भूमि है। यहाँ मैं गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ पूज्य महाराजा श्री की आज्ञा अनुसार। इस धरती से स्नेह है, प्रेम है, यहाँ के लोगों के प्रति मेरे हृदय में आदर है। आप सबको देख के मन प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है। लगता है जैसे बरसों का खोया हुआ कोई अपना, जैसे कोई बाहर जाता है ना नौकरी करने, फिर कोई आता है तो प्रसन्नता होती है। बहुत दिनों के बाद मिले तो लगा जैसे परिवार मिल गए। तो आए हम सब लोग भागवत के महात्मा में प्रवेश करें। इसके पहले पुराण पुरुष का स्तवन, तत्पश्चात सद्गुरुदेव भगवान की स्मृति के साथ सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भागवत के सारभूत सत्य के प्रतिपादन में पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सब प्रवेश करेंगे। गजाननम गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि साङ्गपदाक्रमोपनिषदय गायन्ति यं ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः तस्मै श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म
पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन में अपने तन मन को समर्पित करते हुए वाणी से भगवान के संकीर्तन का उच्चारण करते हुए अपने मन को पवित्र करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश। पाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जितनी गहरी श्रद्धा के साथ करेंगे उतना ही आ जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ, आ
जाइए तो फिर आए ना, यार जाइए तो फिर आए ना, यार जाइए तो फिर आए ना। इसीलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए और हमारे साथ सभी मंद मंद गाते हुए आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, हे कान्हा कान्हा सांवरी सलोनी सूरत से, सांवरी सलोनी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई जमाने की ठोकर, एक तू ही मेरा दिलदार मुझे, एक तू ही मेरा दिलदार मुझे, एक तू ही मेरा दिलदार मुझे, मेरे से उजड़े गुलशन की अब तक ना मिली है बहार मुझे, ऐ नंद के लाला देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, 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 मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ 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 मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, गोपाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ के प्रथम सत्र में भागवत के महत्व को, महात्मा इसलिए कहते हैं कि हमारी पुराण पुरुष ग्रंथ पर श्रद्धा बनी। महात्मा में भागवत के द्वारा मनुष्य जीवन को अनेकों लाभ कैसे प्राप्त होते हैं उसके विषय पर चर्चा है। आत्म समृद्ध लोग जो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त ऋषि जन थे, उन्होंने आपस में भागवत पर चर्चा की। भागवत है क्या, भागवत को कैसे समझा जाए। तब भागवत को 4 भागों में विभाजित किया गया।
एक जगह सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को भागवत के विषय में बताया और भागवत से प्राप्त होने वाले लाभ की चर्चा की। और भागवत के दूसरे वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज। और इस देश के अनेक सौनकादि 88,000 महर्षियों ने नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में बैठकर इस भागवत की वांगमयी संगीता को श्रवण किया। तीसरे वक्ता हैं जिन्होंने भागवत पर प्रकाश डाला, उनका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा सुनाते हैं। चौथे और अंतिम जिनसे भागवत का महात्मा सारे जगत में प्रसारित हुआ, मानव के कल्याण में साधन बनी श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे अवधूत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता हैं, राजा परीक्षित कथा सुनते हैं। आपको पता है राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र का श्राप है। कलिकाल के प्रभाव से संत का अपमान हुआ, अपने पिता का अपमान नहीं सहा गया। तब ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि तूने जिस तक्षक को मेरे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसी तक्षक के दंशन से तेरी मौत हो, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र धर्म सम्राट राजा परीक्षित का समय से ऋषि पुत्र का जो श्राप मिला, भगवान के अहेतु की कृपा से राजा परीक्षित के जीवन में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव। जिसके जीवन में सुखदेव होते हैं फिर उसके जीवन में मौत नहीं होती, उसे मरने नहीं देते। जिसके जीवन में भागवत उतर जाए उसे काल नहीं, वो कालातीत हो जाता, उसे मौत नहीं आती, वो मृत्यु से पार चला जाता है। बुढ़ापा तो होता है, जवानी भी जाती है, नहीं होती तो केवल मौत। और ये मौत का दुख हमें उस समय से है, मौत का भय उस समय से है जब से हम जन्मे। यदि जन्मे न होते तो मौत का भय होता था। जन्मे हैं इसलिए मृत्यु हमारे पीछे लगी है, इस मृत्यु से पार ले जाएगी भागवत। इसलिए गुरुवाणी में गुरुओं ने कहा सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सदगुरु की वाणी पर विश्वास करो, सदगुरु पर विश्वास न करो बिना जाने, ये तो ठीक है। सदगुरु को बिना जाने मैं नहीं कहता आप किसी कथाकार पर विश्वास करो, पर कथा पर विश्वास करना बंद कर दोगे तो तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कथाकार पर विश्वास करो न करो, इससे मेरी कोई भी आप पर आप कथा पर विश्वास करो, गुरुवाणी पर विश्वास करो। सदगुरु के वचन इस भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। इसको यदि हृदय में धारण कर लिया तो इस भव सागर, इस मृत्यु के सागर से पार कैसे जाए। इसलिए सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। हम कथा से ज्यादा जब कथाकार पर विश्वास करते हैं तो कभी कभी इसी बीच में हम अपने को ठगा महसूस करने लगते हैं, हमें अपने ही धर्म पर अश्रद्धा हो जाती है। हम जरूरत से ज्यादा समीपता को प्राप्त करके जब समीपता में दोष का जन्म होता है तो हमें अश्रद्धा होने लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु वाणी पर विश्वास करो, गुरु के वचनों पर विश्वास करो, भागवत पर विश्वास करो। कथाकार पर अपनी कसौटी पर देख लो, आपकी कसौटी पर मैं ईमानदार हूँ, विश्वास कर लो, पता चल जाता है। लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, उद्देश्य पता चलता है। आजकल तो हम चिंतन करने लग गए। संस्थाएं अखंड परम धाम की जो चर्चा आप लोगों के बीच में होती है, अखंड परम धाम एक सोसाइटी है, संस्था, ट्रस्ट है, ठीक है। उस ट्रस्ट को संचालन करने के लिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने हम पर ट्रस्ट किया कि ये चला सके, विश्वास किया। एक नहीं 45-50 आश्रमों के रूप में अखंड परम धाम पूरे देश में, कहीं शिक्षा, कहीं चिकित्सा, कहीं दिव्यांग बच्चों के लिए, तो कहीं गौ माताओं की सेवा का कार्य चल, तो कहीं अन्न क्षेत्र के रूप में रोज हजारों साधुओं के भोजन की व्यवस्था होती है, तो कहीं मुफ्त रूप से इलाज गरीबों को मुहैया कराया जाता है। बहुत तरह की सेवाएं हैं जिन सेवाओं के संचालन को जीवन मिले, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने इस दास पर विश्वास किया। पूज्य महाराज श्री की दृष्टि, उनकी कृपा आज भी संचालित है, पर विचार करते हैं कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दें संस्थाओं के लिए कि फिर हमें कथा पैसे के लिए न करनी पड़े।
कथा हम भगवान की करें, संस्थाएं पैसे से चलती हैं, उनकी व्यवस्था हो जाए। हम भाग्यशाली हैं, मनुष्य हैं, कथा में बैठ सकते हैं। मान लो हम गाय होते, पूज्य होते, पर कथा सुन पाते क्या? पूजा करते लोग अग्रासन, इतने पूज्य के घर में रोटी बने तो सबसे पहले अग्रासन, गाय को लोग अग्रासन निकालते हैं। सबसे पहली रोटी गाय की। गाय को हम 33 करोड़ देवी देवताओं का घर मानते हैं। ये गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरा, ये विश्व की माता है। एक माता वो है जिसने मुझे जन्म दिया है, एक माँ वो है जो विश्व की माँ है, जिसको हम गौ माता के रूप में कहते हैं, और एक माँ हमारी भारत माता है। और हम तीनों माँओं के प्रति ऋणी हैं, मातृ ऋण है हमारे ऊपर, है ना? आपको पता है हम कितने तरह से ऋणी हैं? हमें लगता है हमने जगत में किसी से कोई कर्ज नहीं लिया तो हम कर्जदार नहीं है। हमारे पास मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, हमारे पास बहुत तरह के हम ऋणी हैं अपने अग्रजों के, अपने बड़ों के। उनके मार्गदर्शन में कैसे इस जीवन को पवित्र करें। कथा सुनना अलग विषय। कथा जब कहानी के रूप, कथा कहानी नहीं है, कथा जीवन यात्रा है, कथा जीवन का सोपान है, कथा व्यवहारिक पवित्रता है, कथा जीवन की शुचिता है, कथा जीवन का यज्ञ है, कथा जीवन का आर्ट है, कथा जीवन का सौष्ठव है, कथा माधुर्य है, कथा वात्सल्य है, कथा परस्पर प्रेम के विस्तार का नाम है। कथा मनुष्य से जीव प्राणी मात्र पर प्रेम करना, प्राणी मात्र पर उदारता हृदय में पैदा हो, इसका नाम कथा है। हम ईर्षा और द्वेष से अपनी छाती को रोज जो जलाते हैं ना, अनावश्यक हम किसी का स्मरण करके हमारे हृदय में जलन होने लगे। हम एक दूसरे की निंदा पर विश्वास करते हैं, हम प्रसन्नता पर नहीं। ये जब जग हरि का रूप है, हर रूप नजरी आया, जब ये संसार परमात्मा का स्वरूप है तो किसकी निंदा करोगे? एक बार यदि ये संसार परमात्मा का स्वरूप दिख जाए तो निंदा भी किसकी करोगे? परमात्मा की। इस परमात्मा की निंदा से मुक्त, अर्थात हम जाने अनजाने में अपनों के लिए, चूंकि हम इंडिविजुअल, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, इसलिए मेरा अलग है, आपका अलग है। आपको अपने वाले से प्यार है, मेरे से द्वेष हो रहा है। अपनों से प्रेम है, पड़ोसियों से द्वेष है। जैसा अपनों के साथ है धीरे धीरे वैसा पड़ोसियों के साथ हो, धीरे धीरे पूरे शहर के साथ हो, फिर धीरे धीरे अपने प्रेम का विस्तार करते हुए वैसा ही निर्छल पवित्र। पवित्रता का मतलब ठग जाना नहीं है, पवित्रता का मतलब किसी को बताना भी नहीं है। पवित्रता का मतलब है कि अपनी शांति के लिए हम अंदर से निर्वैर हों। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं विद्यमान हूँ, पर किनके हृदय में? जिनका हृदय निर्वैर हो गया, जो ईर्षा द्वेष से मुक्त है, जो निंदा स्तुति से मुक्त है, हमारे अंदर बैठा। इसलिए मैंने अभी कीर्तन में कहा, मुस्कुराते हुए वाणी में भगवान का नाम उच्चारित करो। हृदय में बैठा भगवान का एक स्वरूप प्रसन्नता भी, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरादि, वो मुस्कुराते रहे। वो कालिए नाग के ऊपर खड़े हैं तो भी मुस्कुरा रहे, वो कंस से युद्ध करते हंस रहे, हंसते हुए अपने जीवन में, ये जीवन में हंसते हुए अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर। रोने के तो बहुत सारे साधन हैं, रोने का सामान तो जन्म से इतना मिल गया है कि स्यापा करने बैठोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, स्यापा अधूरे रहेंगे। रोने का बहुत सामान है। पति प्रेम नहीं करता, बच्चे कहा नहीं मानते, सास से पट